श्री हरि शरणं मम। श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। यत्कीर्तनम यत्स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागा कलय्य सदशोकवनी वृक्षान् लंकालकानिवघनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को दोई सुघर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विरागिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रजम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप
सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री वैकुंठनाथ की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुर संप्रदायाचार्य की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। 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 अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। मिलाए गुरु बनि ब्रह्म और जीव मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनि ब्रह्म और जीव मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनि ब्रह्म और जीव मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनि
बल सिंह आपकी जय हो जय हो जय। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सिंह आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सिंह आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सिंह आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री पवन कुमार आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले बहुरी रघुराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। ऋषिमुख पर्वत नियराया। जह सचिव सहित सुग्रीवा। सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देख तेज बल सीमा। आवत देख तेज बल सीमा। आवत देखी अतुल बल सीमा। आवत देखी अतुल बल सीमा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना। अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखु ते जाई। धरि बट रूप देखु ते जाई। कह सुजानी जिय सैन बुझाई। कैसी जानी सैन पठे बाली होई मन मेला। पठे बाली होई मन मेला। भागो तुरत तजो यह शैला। भागो तुरंत जाओ यह शैला। विप्र रूप धरि कपिता विप्र रूप धरि कपिता माथ नाई पूछत अस भयऊ। मात लाई पूछत अस भयऊ। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रि रूप फिरहु बनवीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। कवन हेतु
गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, सहस दुसह बन आतप बाता, कि तुम दीन देव मह को, कि तुम दीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपनी ओर, अपने पर्वत की ओर आते देखकर श्री सुग्रीव जी सशंकित हुए। ये कौन है? देखने में बड़े सुंदर भी हैं और बड़े पराक्रमी भी लग रहे हैं, बड़े तेजस्वी ओजस्वी भी। इधर क्यों आ रहे हैं? यद्यपि मेरा भाई लगता है, लेकिन इस समय मेरा जानी दुश्मन हो चुका है बाली। वो खोजता रहता है कि सुग्रीव मिल जाए, तो अभी तो मारा पीटा ही है, अब उसको जान से मार डालें। उसी के डर से मैं यहां इस ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए श्री मतंग जी ने शाप दे रखा है कि इस क्षेत्र में आके कोई भी हिंसा नहीं कर सकता है, किसी के ऊपर आक्रमण और किसी की हत्या नहीं कर सकता है। कारण श्री हरे नमः। चर्चा ऐसी मिलती है कि दुंदुभी नाम का राक्षस कभी आकर के और उसने बाली को ललकारा था, और बाली ने उसे जान से मार करके और उठा करके उसके उस भारी शरीर को फेंका था, और वह शरीर उसका निष्प्राण होकर के और रक्त से लथपथ मतंग ऋषि के आश्रम के पास गिरा था। उसके खून के छींटे जहां तहां पड़ करके बड़ा भद्दा लगता था। खून वगैरह जहां गिर जाता है वहां मक्खी भिन 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 बहुत करती है। इसको देख करके श्री मतंग जी का मन थोड़ा भिन भिनाया। अरे ऋषियों के आश्रम पर तो नियम है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ जीवानाम वैरत्याग। जो संत अहिंसक होते हैं स्वयं किसी की हिंसा नहीं करते हैं, एक मच्छर और खटमल को भी मारने की नियत नहीं रखते। उन संतों के आसपास में रहने वाले ऐसे ऐसे जीव जिनका जन्मजात आपस में शत्रुता का भाव है, चूहे और बिल्ली का, नेवला और सर्प का,
लेकिन ये भी हिंसक प्राणी अपने अपने हिंसक भाव को त्याग करके आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। करी के हरी कपि कोल कुरंगा, सब विगत बैर, विगत बैर माने दुश्मनी से रहित, बिचरे सब संगा। ऋषियों के आश्रम पर तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। न बकरी को बाघ से डरने की जरूरत है, न बाघ उस बकरी की ओर हिंसा भाव भरी दृष्टि से देख सकता है। और इस आश्रम पर किसी को मार करके और उसकी लाश को फेंक देना और उसके रक्त के छींटे से आश्रम का दूषित हो जाना, ये तो बढ़िया विचार वाले की क्रिया नहीं है। जिसने भी ऐसा कर्म किया है उसके लिए मैं शाप देता हूं, और उसके अतिरिक्त भी इस क्षेत्र में आकर के कोई इस प्रकार का जघन्य हिंसा कर्म करे तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न होकर के समाप्त हो जाएगा वह व्यक्ति। इसलिए बाली चाहता हुआ भी सुग्रीव तक नहीं पहुंच सकता है कि यहाँ पर्वत पर आकर के और सुग्रीव को मार डालने की क्रिया अपना ले। इसका भी संकेत मानस में है। यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीत रहो मन माही, तदपि सभीत रहो मन माही, तदपि सभीत रहो मन माही, तदपि सभीत रहो मन माही। उस शाप के कारण बलि को यहाँ इस क्षेत्र में आने की और मुझे मार डालने की हिम्मत नहीं है। डर के मारे इधर आता नहीं है। फिर भी मैं भयभीत सा रहता हूं। क्यों? अरे बाली खुद नहीं आवे, लेकिन ये तो श्राप नहीं है कि उसका कोई बलशाली मित्र भी नहीं आ सकता। बाली स्वयं नहीं आवे, अपने किसी बलशाली मित्र को भेज करके कि तू जा और सुग्रीव को टुकड़े टुकड़े करके अब मुझे निष्कंटक बना। तो शायद किसी को भेजे और कहीं उसी का भेजे हुए ये दोनों वीर, एक सांवरे एक गोरे, अगर पठे बाली ने इन्हें भेजा हो तो, और हो ही मन मैला, बाली ने अपना मन मैला तो कर ही रखा है मेरे प्रति, शायद इनके मल में भी अपना मैल भर करके और भेजा हो, जाओ सुग्रीव को मार डालो। और इस भाव से अगर ये आ रहे हो तो एकाएक नहीं, हनुमान तुम धरि बट रूप देख तै जाई, ब्रह्मचारी ब्राह्मण का भेष बना करके तू जा और देख, इन्हें निरख और इन्हें परख, इनकी परीक्षा ले, इनका भेद ले, ये कौन है, क्यों इधर आ रहे हैं, क्या चाहते हैं। अगर मेरे अनुकूल हो तो इशारा कर देना, निश्चिंत रहो, बैठे रहो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और अगर ये बाली के भेजे हुए आए हों, विपरीत भाव लेकर के आ रहे हों, तो
यूं इशारा कर देना जिससे कि भागो तुरंत भाग जाऊं, तजो यह शैला, इस पर्वत को छोड़ करके और कहीं शरण खोजने के लिए जाऊं। ऐसी आज्ञा पा करके विप्ररूप धरि कपिता गयऊ, विप्र रूप धर करके और कपि महोदय कहाँ पहुंचे जहां ये दोनों भाई चले आ रहे थे। और माथ नाय पूछत अस भयऊ। अब इस पर बड़ी बड़ी शंकाएं करते हैं लोग। ब्राह्मण रूप में हनुमान जी और क्षत्रिय रूप में श्री राम लक्ष्मण। क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण को शीश नवावे। ये ब्राह्मण रूप धारण करके क्षत्रिय राजकुमारों को क्यों शीश नवाए? इसमें तो ब्राह्मण वेश की मर्यादा में अंतर पड़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय को शीश नवावे ये उचित नहीं है। क्षत्रिय ब्राह्मण को शीश नवावे। तो जहां वर्ण और आश्रम वाली बात है, ये सामान्य स्तर का धर्म बताया गया है, शरीर संबंधी धर्म बताया गया है। और आत्म परमात्म संबंधी जो धर्म होता है उसको विशेष धर्म कहा गया है। तो सामान्य धर्म तो कहता है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को शीश नवावे, ब्राह्मण क्षत्रिय को शीश न नवावे, आशीर्वाद दे। लेकिन विशेष धर्म कहता है कि आपके सामने कोई भी आ जाए, अगर आपने विशेष धर्म, भागवत धर्म जिसका नाम है, भक्ति मार्ग जिसको कहते हैं, अपना रखा है, तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी सन्मुख आवे तो प्रणमेत माने प्रणाम करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्यारे भक्त उद्धव से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कह रहे हैं। प्रणमेत दंडवत भूमौ, धरती पर लौट कर, ये तो केवल माथ नाड़ करके पूछ रहे हैं ना। प्रणमेत दंडवत भूमौ, किसको किसको? बोले आस्व चांडाल गो खरम। ब्राह्मण हो या चांडाल हो, गऊ हो चाहे गधा हो, सुनी चैव स्वपाके च, श्रीमद् गीता भगवद गीता जी में, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कुत्ता भी हो, स्वपच भी हो, तो पंडित समदर्शी होते हैं। समदर्शी किस नाते? बोले शरीर किसी का किसी कुल का हो, लेकिन इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान जो आत्मा है और उस आत्मा रूपी मंदिर में विराजमान जो परमात्मा है, वह सबके लिए प्रणम्य है, वह सबके लिए वंदनीय है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी यही मार्ग अपनाया है। हनुमान जी को गुरु मानते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो जो गुरु जी ने मार्ग दर्शाया है, वाणी से भी और क्रिया से भी, वह शिष्य का भी मार्ग होना चाहिए। तो हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, हमें भी प्रणाम करना चाहिए। इसलिए सुनी चैव स्वपाके तक ही नहीं, गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पा। सबके पद की वंदना करता हूं। प्रणमे दंडवत भूमौ वास्व चांडाल गोखरम।
इसी का भाव किसी प्रेमी ने कहा है, झुका दो सर उसी को, किसको? अरे झुका दो सर उसी को, सामने आ जाए जो कोई। अगर सिजदा ही करना है, सिजदा माने बंधन, झुका दो सर उसी को, सामने आ जाए जो कोई। अगर सिजदा ही करना है, अगर बंधन ही करना है, तो मालिक सब में रहता है। अगर बंधन ही करना है तो मालिक सब में रहता है, सब में परमात्मा है। और जो सब में परमात्मा को देखेगा वही समदर्शी और वही पंडित कहलाने का अधिकारी हो सकता है। हनुमान जी ब्राह्मण, पंडित और सामान्य धर्म वाले, शादी विवाह घर गृहस्थी वाले पंडित नहीं, बल्कि विश्व